दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन गेस्ट को इनवाइट किया है उन्होंने रीलेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट क्रैक किया है और उनको उनकी सैलरी पे 300% की हाइक मिली है। बहुत अच्छी कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आज अपन उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि भाई कैसे उन्होंने तैयारी की और कैसे वो टेस्ट इन्होंने क्रैक किया, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, टिप्स जानेंगे उनसे, प्रॉपर पूरा डिटेल में जानेंगे। पूरा ध्यान से आप लोग समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। पेशेंस अगर कम है तो 2x की स्पीड पे देख लेना वीडियो को, बट स्किप मत करना, बिकॉज रीलेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा मेन इंट्रो पे चलते हैं। So yes guys, here we have राहुल विद अस, जिन्होंने की रीलेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट इन्होंने यहाँ पे करेक्ट किया है और यहाँ पे इनका प्लेसमेंट हुआ है। सो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, बिकॉज रीलेवल के इस वाले टेस्ट को लेके कोई इतना ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं है कि कैसे करेक्ट करना है या क्या इसका सिलेबस होता है, तो आपने ये टेस्ट को करेक्ट किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक्स लॉट मैन। सो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो अपना, लाइक आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल। Definitely. So I'm basically from Delhi. My father was in the army, तो हम लोग मतलब शिफ्ट करते रहते थे every 2-3 years. Okay. मैंने स्कूलिंग अपनी आर्मी पब्लिक स्कूल से करी है। बाकी आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, मैंने BBA करा हुआ है। उसके बाद मैंने मास्टर्स करी थी MSc इन मैनेजमेंट, जर्मनी से थी वो, फ्रॉम HHL लाइप्जिग। और उसके बाद से आई हैव बीन वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट स्टार्टअप्स इन इंडिया, नेमली बायजूस, टीबो होटल्स, गुरुजी एस्ट्रो, also TT Consultants recently, and now finally I'm working with Project Hero, thanks to Relevel test. And yeah. ठीक है, तो उससे पहले कि मैं इस टेस्ट की डिटेल की तरफ चलूं, मेरे कुछ क्वेश्चंस है राहुल। सबसे पहला तो ये कि आपने ये जो रीलेवल का टेस्ट दिया एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मतलब इसके थ्रू आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और वहां पे अप्रोक्सीमेट क्या पैकेज आपको वहां पे ऑफर किया गया है? तो द कंपनी जिसमें आई गॉट प्लेस्ड एंड आई एम स्टिल वर्किंग, उसका नाम है प्रोजेक्ट हीरो। About the package, I cannot give that big a disclaimer, but definitely I had around 300% hike. 300% hike. Before, yeah. Perfect. और कितने अटेम्प्ट लगे थे मतलब इसको करेक्ट करने के लिए राहुल आपको? तो मैंने एक ही बार ये टेस्ट दिया है। अच्छा, मतलब वन गो में करेक्ट कर दिया। राइट, या। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, काफी लोगों के डाउट्स रहते हैं कि रीलेवल जो है क्या यहाँ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस की ही जॉब मिलती है या वर्क फ्रॉम होम की भी मिलती है? तो आपका एक्सपीरियंस, मतलब आप जो यहाँ पे काम करें तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि ऑफिस कर रहे हैं? So it was open option for us to work from office or home. Currently I'm working from home only. Okay. The office is based in Bangalore. I've been to Bangalore also बीच में, but अभी as of now I'm working from home. ठीक है, डन। तो ये तो चलो एक बेसिक जर्नी थी। अभी मैं चलता हूँ मेजरली इसके टेस्ट पार्ट की तरफ, जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो टेस्ट है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इस टेस्ट का नाम है, मतलब इस टेस्ट के बेसिस पे जिन भी कंपनीज में सिलेक्शन होता है तो क्या क्या डेजिग्नेशंस वहाँ पे मिलती हैं राहुल, और क्या किस टाइप का वर्क वहाँ पे करना होता है अपन को? तो दिस एज द नेम सजेस्ट, इट्स एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर का टेस्ट है। तो मोस्टली APM बेस्ड रोल्स मिलते हैं इसमें। आई ऑल्सो ड्यूरिंग द इंटरव्यूज हैड सर्टन रोल्स फॉर प्रोडक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, बट मोस्टली इट्स अराउंड लाइक एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट ओनली। ठीक है, डन। सो अब हम इसके मेनली टेस्ट की तरफ चलते हैं। सो फर्स्टली जैसा मैंने राहुल इनके वेबसाइट पे भी देखा, लाइक फर्स्टली व्हेन वी रजिस्टर ऑन द रीलेवल, तो 5 शायद स्टेप्स होते हैं जिसमें इनका टेस्ट होता है। वो 5 लेवल्स होते हैं और 2 मुझे लगता है उसमें वो 3 लेवल्स का एक है ना, वो उन्होंने फेस बना है। एग्जैक्टली, 2 फेसेस एंड 5 लेवल्स है उसमें। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताओ कि ये जो 5 लेवल्स थे, जैसे मैंने मतलब BDA के जिन लोगों ने रीलेवल का BDA का टेस्ट दिया राहुल, उनके केस में भी मैंने इंटरव्यूज लिए, वहां पे 5 लेवल्स का अलग अलग था, किसी का कोई था, फिर मैंने किसी का HR का भी वो मैंने इंटरव्यू लिया, उसके केस में जो 5 लेवल्स थे वो अलग थे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यहाँ पे इस टेस्ट में जो 5 लेवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो मैं उनके नाम जानना चाहूंगा। श्योर।
नेम एज सच, सो द फर्स्ट जो फेज था वो दैट वाज लाइक एन एप्टीट्यूड बेस्ड फेज. राइट. उसमें फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है उस दैट इज बेसिकली योर क्वांटिटेटिव एंड लैंग्वेज एप्टीट्यूड. Right. उसमें यूजुअली कैट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. राइट. सेकंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट केस सिनेरियोस. उसमें प्रोडक्ट के बेसिकली छोटे छोटे केस क्वेश्चंस होते हैं ठीक which are है. also MCQ ओनली. ठीक है. तो दैट कैन बी एनीथिंग आस्किंग कि क्या प्रोडक्ट के मेट्रिक्स होते हैं, कैसे आप प्रोडक्ट प्रायोरिटाइजेशन करते हो Right, right. launches के. सो दैट इज द फेज 1. तो वहाँ पे इन माई टाइम आई हैड गिवन द टेस्ट बैक इन जनवरी. ओके. सो टेस्ट का फॉर्मेट हैज चेंज्ड अ लिटिल पोस्ट दैट, बट उस टाइम पे टोटल 300 मार्क्स का होता था टेस्ट. ओके. ये फर्स्ट फेज का. या. एंड 300 में से 100 मार्क्स वाज फॉर द कैट वाला सेक्शन एंड 200 फॉर द प्रोडक्ट केस सिनेरियोस. फाइन. एंड वहाँ पे 150 was the cut off which would take you to the next phase ठीक. 2. ठीक है. Right. तो phase 2 में basically आपके 3 rounds होते हैं which are 3 sections again. तो पहला section is know your user. ओके. तो know your user में basically वो आपको एक केस अगेन देते हैं, केस स्टडी टाइप का देते हैं जहाँ पे आपको basically लिखने होते हैं कुछ 10-20 क्वेश्चन जहाँ पे मतलब उनने केस दिया है. तो आप जैसे मेरे टाइम पे केस था कि आई वॉज बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर अ सेल्स टीम, एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और एक लीड मैनेजर. तो उन दोनों के लिए आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे वंस दे हैव गिवन यू योर प्रॉब्लम. सो ठीक है. यूजर बेस्ड क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क. ठीक इन है. एवरी प्रोडक्ट केस देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको पहले क्लैरिफाई करने होते हैं ठीक टू है. अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ व्हाट यू आर बिल्डिंग. ठीक है. तो उसमें द फर्स्ट सेक्शन में एक तो ये क्वेश्चंस थे और ऑल्सो यूजर फ्लो बनाना था बेसिकली ठीक है. कि हाउ विल द फ्लो ऑफ द यूजर बी फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन दैट यू आर गिविंग. राइट. So that was know your user, which was the third section. ओके. Fourth section was basically build your product. ओके. तो build your product में we had to make a PRD. PRD का मतलब होता है Product Requirements Document. फाइन. Product Requirements Document में आपका पूरा आ जाता है कि आप मतलब डेवलपमेंट टीम को और बाकी बिजनेस स्टेक होल्डर्स को कैसे ये बता रहे हो कि आप क्या प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों उस प्रोडक्ट को बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के वायर फ्रेम्स क्या होंगे बेसिक. तो आप मतलब थोड़ा उसमें UX UI का भी एक कंपोनेंट रहता है और बाकी क्या मेट्रिक्स होंगे जो उस प्रोडक्ट का सक्सेस डिफाइन करेंगे. सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द PRD. एंड उसके बाद द लास्ट राउंड इज़ बेसिकली द इंटरव्यू राउंड. तो वहाँ पे कोई एक सीजन्ड मेरे को प्रोडक्ट मैनेजर के साथ एक इंटरव्यू बेसिकली आई हैड टू टेक. ठीक है. So मोटा मोटा these were the 5 sections. राइट राइट Yeah, राइट डन. okay. सो सबसे पहले तो मैं इसके जो पहले फेज का पहला सेक्शन है जो कि आपने बताया एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो सबसे पहले Right. तो मैं राहुल इसके बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस को मतलब ये नहीं आइडिया होता कि भाई इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं क्या उनका लेवल होता है, क्या वो बहुत ज़्यादा टफ है या किस टाइप के होते हैं या नेगेटिव मार्किंग होती नहीं होती, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले मैं चाहता राहुल आप फेज 1 का ये जो पहला वाला लेवल है आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, अगर आपको थोड़ा याद हो किस टाइप के थे, कैसे इसको कनेक्ट करना है, वो थोड़ा आप एक डिटेल में बता दो. So as far as I remember, negative marking नहीं होती है इन क्वेश्चंस में. एंड बेसिकली जो लेवल था इट वाज ऑनेस्टली क्वाइट डिफिकल्ट जहाँ तक कि क्वांट बेस्ड क्वेश्चंस की बात है. ठीक है. तो वो एकदम कैट लेवल था. सो ऑनेस्टली मैंने कभी कैट अटेम्प्ट नहीं किया था. आई अटेम्प्टेड GMAT जिसके बेसिस पे मैं अपने मास्टर्स के लिए भी गया था. ठीक है. तो वहाँ का मैथ्स लेवल वाज क्वाइट लेस एक्चुअली. GMAT का टेस्ट का मैथ्स लेवल इज वेरी लोअर एज कम्पेयर टू कैट का मैथ्स लेवल. ठीक है. तो इंग्लिश वाज आल्सो जो इनका इंग्लिश था वो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट मतलब उसके लिए थोड़ा आपको अगर मतलब आप इफ यू आर अ गुड इंग्लिश स्पीकर, अगर आपके IELTS TOEFL में ठीक ठाक मार्क्स रहे हो तो यू कैन ईजिली पास द इंग्लिश द लैंग्वेज पार्ट ऑफ इट. बाकी जो क्वांट पार्ट है उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और इस टेस्ट को देने की कोशिश कर रहे हैं आप प्लीज़ क्वांट के बहुत सीरियसली क्वेश्चंस को लो. तो उसके लिए कैट में जैसे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला होता है, बोथ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, तो इस टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़े ज्योमेट्री के, थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस के, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं. तो इसमें यूजुअली फॉर्मूला याद करने और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जैसे वर्क टाइम स्पीड कि इतने लोग इतना वर्क कर रहे हैं, 2 लोग इकट्ठा वर्क कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली थे इन द क्वांट सेक्शन.
सो इफ़ यू प्रिपेयर्ड, अगर आपने कैट का प्रिपेयर करा हुआ है क्वांट, देन यू आर डेफिनेटली गुड टू गो। ठीक है, डन। उसके बाद आपने बताया एक यहाँ पे फर्स्ट फेज में एक सेकंड लेवल और भी होता है, नाम मैं भूल गया, आपने नाम क्या बताया था राहुल सेकंड लेवल का? प्रोडक्ट केस सिनेरियोस। एग्जैक्टली, हाँ, प्रोडक्ट केस सिनेरियो। अब आप इसके बारे में बता दो, मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या होता है इसका पूरा सिनेरियो? राइट, तो ये मैंने वैसे काफ़ी लोगों से, पीपल हैव आस्क्ड मी आल्सो कि क्या ज़्यादा कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं इस टेस्ट में। सो डेफिनेटली कोडिंग के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, टेक्निकल इतने क्वेश्चन नहीं होते। बेसिक एसक्यूएल के कुछ 3-4 क्वेश्चन थे डेफिनेटली, और बाकी जितने क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम मतलब यू हैव टू थिंक लाइक प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच, यू नो। एक क्वेश्चन में तो मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन के एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था कि आप मतलब हल्दीराम के मैनेजर हो, तो उनका वेब ऐप बन रहा है, तो उसमें क्या नाम, एक ऑप्शन है कि इको फ्रेंडली बैग्स आने चाहिए, उससे इतना % लोग को फ़र्क पड़ेगा, इतना प्रॉफिट आएगा। या फिर ये वाला लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स भी उसमें वेब ऐप में जाना चाहिए, वो शायद उतने लोग लेंगे। या एक चेकआउट ऑप्शन पे कुछ बग आ रहा है जिसकी वजह से लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के आपको उनने बताए प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आप प्रायोरिटाइज कैसे करोगे, यू नो, बीइंग अ प्रोडक्ट मैनेजर, हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज? आप पहला क्या बोलोगे टेक्निकल टीम को करने के लिए? उसका मे बी देयर वाज अनदर क्वेश्चन जहाँ पे पूछा है कि ये मेट्रिक्स, कई मेट्रिक्स हैं विच आर वेरी प्रोडक्ट सेंट्रिक, लाइक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस टाइप के मेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। एंड ऑल्सो सपोज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आप कैसे मैनेज करोगे। सो अगर आपको टेक्निकल टीम कुछ कह रही है और बिजनेस टीम कुछ कह रही है, सेल्स टीम कुछ कह रही है, तो हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज देम? राइट। So basically these were the product case scenarios. Every question was you know, a different kind of a case जहाँ पे आपको थोड़ी सी logical thinking करनी होती है। And for this basically I would recommend, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप थोड़े प्रोडक्ट बेस्ड बुक्स पढ़ सकते हो, लाइक लीन स्टार्टअप, एक बुक है हुक्ड। तो इन बुक से काफ़ी फ़ायदा होता है, मतलब टू थिंक इन दैट प्रोडक्ट सेंट्रिक वे। ऑल्सो अगर आप मतलब ऑनलाइन रिसर्च करो अबाउट किस टाइप के मेट्रिक्स एक टेक प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, लाइक कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो दीज मेट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड थोड़ा बेसिक एसक्यूएल के क्वेश्चंस थे, सो मे बी यू कुड डू अ रिफ्रेशर कोर्स। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस रहते हैं एसक्यूएल के, सो दैट इज प्रीटी मच इट। ठीक है, डन। तो इसमें ऐसा होता है ना शायद राहुल कि पहला फेस अगर अपन पास करते तभी वो दूसरे फेस में एंट्री देता है, अदरवाइज वहीं पे हम मतलब रिजेक्ट हो जाते हैं ना? राइट, ठीक है, डन। अभी आपने बताया सेकंड फेज में जो अपना 3rd नंबर पे जो लेवल आता है, नो योर यूजर। अब आप इसके बारे में बता दो राहुल कि इसमें क्या कंप्लीट सिनेरियो होता है, क्या होता है इसमें, क्या करना होता है? सो इसमें जैसे मेरे को एक क्वेश्चन मिला था कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और लीड मैनेजर जो अभी उनका प्रोसेस है, मतलब लीड मैनेजर कैसे लीड एलोकेट करता है और कैसे लीड्स क्वालिफाई करता है, और फिर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर उनको कैसे कॉल करके उनका फनल कैसे चलता है। तो उसमें दे हैड अ प्रॉब्लम ऑन देयर प्लेटफॉर्म। उनका प्लेटफॉर्म वाज वेरी आउटडेटेड, तो इट वाज नॉट बीइंग वेरी एफिशिएंट। तो ये मतलब केस प्रॉब्लम था जो मेरे को मिला था। अब उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि आपको बताना था कि आप इन लाइक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और लीड मैनेजर जो यूज़र है बेसिकली, उनसे आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको इस प्रोडक्ट सिनेरियो में क्या करना है। तो उस केस में मतलब इट इज़ बेसिकली जस्ट अगेन लॉजिकल थिंकिंग, और थोड़ी बहुत आपको मतलब प्रोडक्ट के यू नो प्रोडक्ट सेंट्रिक थोड़ा सोचना पड़ता है कि लाइक उनका मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, व्हाट इज़ वेयर इज़ द फ्लो नॉट, यू नो, मतलब कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है बेसिकली उनके फ्लो में, और इनके बिजनेस को ये कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर और कोई इनका फीचर ऐसा है जो कैनिबलाइज कर दे इस फीचर को, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और लीड मैनेजर जो यूज़र्स हैं उनसे पूछोगे। सो दैट वाज प्रीटी लॉजिकल, मतलब आप क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे उनसे कि आपको केस ज़्यादा समझ में आए, प्रॉब्लम ज़्यादा समझ में आए। एंड सेकेंड वाज द यूज़र फ्लो डायग्राम। तो इसमें बेसिकली अगेन आपको थोड़ा एक तो फ्लो चार्ट का कोई भी यू नो सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए, जिसमें लाइक जैसे draw.io है या फिर FigJam है। तो उसमें जस्ट बेसिकली शोइंग कि लाइक कहाँ से यूज़र जर्नी स्टार्ट होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं यूज़र जर्नी में, एंड हाउ डज इट एंड।
So these were basically the main things. ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं राहुल मैंने जैसे नोटिस किया कि जैसे सेकंड लेवल जो था और ये जो थर्ड लेवल है, सिनेरियोज ही आ रहे हैं दोनों में, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया, बट होता इसमें भी सिनेरियो ही है एक तरीके का। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली जो सेकंड सेक्शन था उसमें यू हैव एमसीक्यू क्वेश्चन, राइट, ओके। एंड इस वाले केस में यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंट क्वेश्चंस यू वुड बी आस्किंग, और आपको मतलब फ्लो चार्ट बनाना होता है पूरा यूजर जर्नी का। तो द फॉर्म ऑफ आंसरिंग इज अ लिटिल डिफरेंट, और उसमें बेसिकली एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो दोज आर स्मॉल केस स्टडीज, वेरी लाइक मिनी केस स्टडीज। दिस वाज लाइक अ मीडियम टू लॉन्ग टाइप ऑफ अ केस स्टडी। तो मतलब राहुल इसमें टाइम का भी बाउंडेशन रहता होगा ना सभी लेवल्स में कि भाई इतने मिनट में करना है अपन को? राइट। ठीक है, डन। तो ये जैसे थर्ड लेवल हो गया, उसके बाद आपने फोर्थ लेवल कौन सा बताया था राहुल? दैट वाज बिल्ड योर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, हाँ। अब तो आप इसके बारे में बता दो। तो बिल्ड योर प्रोडक्ट में बेसिकली आपको एक पीआरटी बनानी होती है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। तो इसका मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था एग्जाम से पहले। मैंने एक दिन पहले ही जब प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने पीआरटी के कुछ अलग अलग टेम्पलेट्स देखे थे, एंड जस्ट कपल ऑफ यूट्यूब वीडियोस कि पीआरटी कैसे बनाते हैं। सो देयर आर मेनी टेम्पलेट्स आउट देयर। उसमें बेसिकली आप जैसे पहला सेक्शन ही होता है हर पीआरटी का कि आप ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, इसका यूज़र कौन है, एंड यूज़र, उनका बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, और यू नो आप व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू अचीव बेसिकली। तो उसके बारे में यू हैव टू राइट फ्यू थिंग्स। सेकेंडली यू ऑल्सो हैव टू देन गो ऑन टू आप क्या फीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे हो टेक्निकल टीम से, जो डेवलप करने वाले हैं ये फीचर या ये प्रोडक्ट जो बनाने वाले हैं, उनसे आप क्या फीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे हो, उन फीचर्स का क्या यूज़ होएगा। एंड थर्ड इज़ बेसिकली लाइक अ बेसिक वायर फ्रेम। तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बैकग्राउंड से नहीं आने की ज़रूरत है, और यू डोंट नीड टू नो अ लॉट अबाउट UI UX, बट बेसिकली अगेन draw.io या फिग्मा में आप एक बेसिक वायर फ्रेम बना सकते हैं जहाँ पे यू जस्ट शो हाउ विल द प्रोडक्ट लुक एंड फील इन अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ लाइक लो फिडेलिटी वायर फ्रेम। एंड फोर्थ एक उसमें सेक्शन होता है इन द PRT जहाँ पे आप बताते हैं कि बेसिक क्या चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब हाउ वुड दिस प्रोडक्ट बी सक्सेसफुल, हाउ वुड यू ट्रैक दैट। तो उसमें आ जाते हैं कि इसका रिलायबिलिटी क्या होएगा, सपोर्टेबिलिटी क्या होएगा, फीजिबिलिटी क्या होएगा, फंक्शनैलिटी क्या होएगा। सो दीज 4-5 थिंग्स टेल अबाउट दैट कि मतलब हाउ रोबस्ट ये प्रोडक्ट, कैसे रोबस्ट आप डिफाइन करोगे इसकी रोबस्टनेस। और फाइनली एक आता है कि आप मतलब कौन से मेट्रिक्स इस प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, क्या मेट्रिक्स इसके सक्सेस को डिफाइन करेंगे, और किस मेट्रिक से आप देख सकते हो कि कैसा प्रोडक्ट हाउ इट्स फंक्शनिंग। और फाइनली एक आपको रिलीज नोट देना होता है कि आप जब प्रोडक्ट रिलीज कर रहे होगे तो हाउ विल यू टेल द यूजर्स अबाउट दिस रिलीज, एंड हाउ विल यू कम्युनिकेट इट टू द अदर स्टेक होल्डर्स। ऑल्सो इसमें basically this is pretty much it. One last thing that was there, हाँ, you have to tell कि ये प्रोडक्ट के क्या टाइमलाइंस होंगे, कौन लोग किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो बेसिकली एक PRT का बेसिक आप टेम्पलेट अगर देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं उसके थ्रू, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। तो राहुल इसमें भी कोई ऐसा पैरा वगैरह लिखना होता है या मतलब किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है इसको? राइट, तो बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है ये, इट इज़ नॉट एन MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी यू हैव टू राइट अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स, एंड मोस्टली यू हैव टू जस्ट थिंक, एक तो इन द PRT टेम्पलेट फॉर्मेट। और इसमें आप ये भी मतलब होता है कि जो आपको 1.5 आवर्स मिलते हैं ये बिल्ड योर प्रोडक्ट सेक्शन के लिए, तो दैट इज़ नॉट लाइक अ प्रॉक्टर्ड एग्जाम। तो वहाँ पे आप मतलब बेसिकली you can refer to other templates while you're working on your document. बेसिकली आपको एक गूगल डॉक पे ही बनाना होता है। ओके, नो योर यूज़र वाला जो इससे पहले वाला सेक्शन था और ये वाला सेक्शन भी आपको एक गूगल डॉक पे बनाना होता है। ऑन माई री लेवल प्रोफाइल, लाइक इफ एनीबडी कैन एक्सेस दैट, जस्ट आप री लेवल अचीवर्स पे देख सकते हो। वहाँ पे मेरे ये 2 सेक्शंस के केस समरीज दिए हुए हैं कि केस स्टडी क्या क्वेश्चन पूछा था और मैंने क्या आंसर प्रोवाइड किया था। So just for reference, if anybody wants to watch that, but yeah, आपको Google Doc पे basically ये पैराग्राफ्स वगैरह लिखने होते हैं, और यूज़र फ्लो और जो आप वायर फ्रेम बनाते हैं वो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके, स्निपेट लेके
फ्रॉम draw.io या फिग्मा, जहाँ पे भी आपने बनाया है वहाँ से आप उसमें डाल सकते हो डॉक में। ठीक, डन। उसके बाद सबसे लास्ट में आपने राहुल बताया एक इंटरव्यू, है ना, जो कि आपने बताया शायद एक प्रोडक्ट मैनेजर के साथ शायद आपने बताया था होता है, आपके साथ हुआ था। ग्रेट। तो अब आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस थे यहाँ पे और कैसे आपने आंसर्स दिए, वो थोड़ा आप बता दो। श्योर। सो जिनके साथ मेरा इंटरव्यू था उनका एक्चुअली 10 years का आई थिंक ही हैड प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू वाज डेफिनेटली जस्ट अबाउट हिम आस्किंग मी अबाउट माय बैकग्राउंड एंड सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। उसके बाद उनने बेसिकली थोड़े क्वेश्चंस जो पूछे दैट वर मोस्टली अराउंड कि what you know some scenario उनने मेरे को दिया था for a certain product कि how will I design or how will I encounter such a product, Right. एक मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था फॉर एग्जांपल कि डिज्नी वांट्स टू लॉन्च इन इंडिया, ओके। Disney wants to launch their theme park in India, Disneyland. So how will you go about creating that? How will you tackle that problem? क्या क्या आप फीचर्स चाहोगे कि डिज्नीलैंड अगर इंडिया में आ रहा हो तो आप क्या क्या सोचोगे by building a web app or a web tool for them? So यहाँ पे an answer could be anything from कि आप वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें रखोगे, किन किन बुकिंग ऑप्शंस होंगे किस टाइप के, देन अगर आप उसका ऐप बना रहे हो फॉर व्हेन पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू डिज्नी वर्ल्ड, तो ऐप जहाँ पे वो लोग देख पाएँ कि लाइक their whole journey basically, because Disneyland usually काफ़ी बड़ा होता है in Exactly. area, so they can navigate through the whole theme park और क्या क्या शॉपिंग की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स अगर बुक करने हो या उनका पूरा टिकट ई टिकट उस पर देखना हो या ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करनी हो डिज्नी प्रोडक्ट्स की. सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट हाउ यू वुड go across building that product, that comes into being very handy कि आप मतलब कैसे उस अगर ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको कैसे टैकल करोगे. सो जस्ट टू स्किप अ लिटिल अहेड, जैसे मेरे प्रोजेक्ट हीरो के इंटरव्यू के टाइम, सो 2 questions that were asked to me were कि एक, how would you design a fridge for a 7-year-old, तो हाउ वुड यू टैकल दैट. एंड एक क्वेश्चन था कि ऊबर को अपना क्यू कॉमर्स निकालना है, जैसे ब्लिंकिट का है 5 to 6 minutes डिलीवरी का, वैसे ऊबर को भी लाना है, तो वो आप कैसे ऊबर में हाउ विल यू डेवलप दैट फॉर ऊबर. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेसिकली. अब इसके लिए लाइक ऑनेस्टली जो मेरा री लेवल वाला इंटरव्यू था उसके टाइम पे आई हैडंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग इन स्पेशल फॉर द इंटरव्यू, बट फॉर द अदर लाइक फॉर माई कंपनी इंटरव्यूज़ जो क्लियर करने के बाद आप कंपनीज के साथ इंटरव्यूज़ मिलते हैं, उस पर आई हैड प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ चैनल, यूट्यूब चैनल कॉल्ड एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट इज़ अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको बताया जाता है कि प्रोडक्ट इंटरव्यूज़ में व्हाट टाइप ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड हाउ यू शुड फॉर्मेट, आपको कैसे बेसिकली आंसर देना चाहिए उन केस बेस्ड क्वेश्चंस को एंड हाउ यू शुड टैकल देम. तो आई वुड सजेस्ट एनीबडी जिनको प्रिपेयर करना हो बेसिकली फॉर प्रोडक्ट इंटरव्यूज, दे कैन वॉच दिस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि आप प्रोडक्ट केसेस को कैसे टैकल एंड सॉल्व कर सकते हो. राइट. अच्छा, एक चीज मुझे इसमें अभी आपने बताया, ये मेरा क्वेश्चन भी था, मतलब कि री लेवल का टेस्ट अगर हम करेक्ट कर लेते हैं राहुल, तो उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता, उसके बाद कंपनीज के इंटरव्यू में हमको बैठने का मौका मिलता है उसको करेक्ट करने के बाद. एग्जैक्टली. तो दिस इज बेसिकली लाइक जैसे कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स होते हैं, राइट, कोई भी कॉलेज में, तो इट इज़ बेसिकली लाइक अ प्लेसमेंट प्रोसेस वेयर आप मतलब यू आर बेसिकली वन स्टेप अहेड ऑफ लाइक, जैसे अगर आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करो तो आपका मतलब रिज्यूमे फिल्टर होएगा, पहुंचेगा एचआर के पास, नहीं, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. बट हियर यू आर बेसिकली गिवन लाइक 7 assured, in my time it was 7 assured interviews with different companies. Right. So 7 different companies के साथ you are given a chance to interview, and these companies can be ranging from startups to medium enterprises and even large players. ठीक है. So in my time like there were startups. I'm working for a startup only abhi, but also I was interviewed by Hindustan Times. That was also in the pipeline, but it's just that I got an offer from Project Hero before that. एंड री लेवल में एक चीज़ होती है कि इफ़ यू गेट एन ऑफर यू कैन नॉट लाइक डिक्लाइन दैट एंड देन
go on with the interview. So you have to take the first. ओके अच्छा, इसमें ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट करेक्ट कर लिया और आपका किसी कंपनी के साथ इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और अगर आपने Right. उसको करेक्ट कर दिया तो फिर हमको उसी में ज्वाइन करना पड़ेगा. Right. So as far as I remember, it was like that at my ठीक time. है, हाँ, अभी हो सकता है Yeah. शायद वो चेंज हो गया हो. Probably हाँ. because I gave it in January. We are sitting राइट in राइट, हाँ बहुत टाइम September. होगा. नो मंथ्स हो Right. चुके हैं अभी इसको. So at my time मेरे को याद है जैसे APM का टेस्ट अगर आपको पूरा क्लियर करना होता है तो उसमें मिनिमम आपके 700 मार्क्स होने चाहिए. यस यस, हाँ अभी वो भी चेंज हो गया बिकॉज अब अभी वो change हो 500 गया, है. it's 500, और ये वाला भी right. जो आपने बताया ना, क्योंकि आई गेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने एक और भी किसी का इंटरव्यू लिया था तो वहाँ पे मेरा उनसे डिस्कशन हुआ था शायद पर्सनली, तो वहाँ मुझे पता लगा था एक कंपनी में उनका इंटरव्यू कराया गया था बट वहाँ पे उन्होंने मतलब कह दिया कि भाई मुझे नहीं करना, यहाँ पे पैकेज अच्छा नहीं, तो फिर दूसरी कंपनी में करवा दिया गया. तो शायद अभी Right. है ये ऑप्शन आई गेस. नहीं आई थिंक मेरे टाइम पे भी दैट ऑप्शन वाज देयर कि आप एक कंपनी का ऑफर टर्न डाउन कर सकते हो बट नॉट अनदर, ठीक something है. like that. There was something like that. राइट 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 राइट. I like the company that I was given an offer from Project Hero because yeah. ठीक है. So yeah. तो मतलब जब आपका इंटरव्यू फिनिश हुआ राहुल तो फिर रिजल्ट आपको कब मिला सारा फाइनल कि भाई मेरा ये क्रैक हो गया और इतना स्कोर मेरा यहाँ पे आया इस टेस्ट में? सो डी लेवल में लाइक जो पहले 2 सेक्शंस का स्कोर होता है वो जैसे आप सुबह 10 बजे टेस्ट देना शुरू करते हैं तो वो जो पहले 2 सेक्शंस का टेस्ट का रिजल्ट होता है दैट यू गेट इन द आफ्टरनून ओनली अराउंड 1:30 टाइप्स पे, सो दैट यू नो दैट आप नेक्स्ट फेज पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो. ठीक है. After giving both the phases, basically I think मेरा result had come within 3 days. I had given it on a Sunday and Wednesday तक I think I had the result in hand. After getting the result, somebody gets in touch with you and आपको थोड़ा बताया जाता है कि आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है अपनी री लेवल पे, wherein आपको वीडियो CV बनाना पड़ेगा और थोड़ी और डिटेल्स देनी पड़ेंगी अपने बारे में. And post that, once your profile goes live, within the next 3-4 days only, you start getting interviews. Okay. So मेरा after getting the result, it took I think less than 10 days only for me that I had an offer letter in hand. ठीक है. एंड मैं नो राहुल कितना स्कोर किया था आपने री लेवल में उस टाइम पे? I had scored 822. Oh, nice, Right. nice, nice. And at that time basically my score had been the highest in the APM तब तक, मतलब जितने लोगों ने दिया था Okay. around 40-50,000 बच्चे तब लोग जो भी तब तक दे चुके थे टेस्ट, and every week I think 5,000 people had been giving that test and मेरे टाइम पे 7 people had only passed APM वाला टेस्ट. Right. So that for that month I was in the leaderboard. So kind of unluckily मेरा leaderboard पे rank 2 था, but like definitely जिनका rank 1 था उनका भी actually surprisingly 822 score था. Okay. But she had like we both had the same scores, but she had scored more than me in the phase 1 round. तो उनको like that was the first time for re level also कि किसी leaderboard वाले 2 लोगों का same result आया हो. So, but still, that was a good experience. I came second in the leaderboard. I got a free iPhone. So Okay. That was nice. ग्रेट. तो ये तो चलो था इसका एक प्रोसेस रहा. अभी लास्ट में मैं चाहता हूँ राहुल कि आपने जो एक एक्सपीरियंस किया री लेवल के टेस्ट का, आप इस Yeah. अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन री लेवल में रजिस्टर कर रहे हैं टेस्ट के लिए तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ उनको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उनके सारे राउंड से करेक्ट हो जाए. Right. So basically master tips would be पहली बात तो आपके पास कुछ थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. I feel especially it would be advantageous अगर आपका स्टार्टअप या टेक स्टार्टअप में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, बिकॉज उससे प्रोडक्ट बेस्ड थिंकिंग थोड़ी इनहेरेंटली आ जाती है. तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लाइक फ्रॉम फ्रेशर्स हु आर जस्ट इन देयर फाइनल ईयर्स ऑफ college or who just passed out of college and they ask me कि should we give the re-level test or not. तो उनको मैं यूजली यही बताता हूँ कि आप मतलब मे बी इट वुड बी बेस्ट अगर वो 6 months या 1 year तक किसी कंपनी के साथ काम करे, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें हो जाती हैं. जो आपका री-लेवल का इंटरव्यू होता है और जो आपके बाकी आगे इंटरव्यूज़ होंगे कंपनीज के साथ, वहाँ पे एटलीस्ट आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है दिखाने के लिए दैट राइट वी हैव वर्क विद अ प्रोडक्ट बेस्ड
थिंग बिफोर. अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ऑफिशियल एक्सपीरियंस था नहीं, मतलब इस स्टेज से पहले, बट आई हैड वर्कड इन से बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स और ऑपरेशन रोल और एज अ कंसल्टेंट. तो वहाँ पे मेरे को एटलीस्ट ये पता था कि हाउ डू स्टार्टअप्स वर्क एंड हाउ डज अ प्रोडक्ट वर्क बेसिकली. Right. बिकॉज यू वर्क वेरी क्लोजली विद द प्रोडक्ट. ऑल्सो आई हैड वर्कड अ लिटिल ऑन द डेटा साइंस पार्ट इन वन स्टार्टअप. तो डेफिनेटली उससे काफ़ी एक आपको एडवांटेजेस बूस्ट मिलता है. तो अगर आप सी लेवल का टेस्ट देने की सोच रहे हैं, मे बी इट माइट बी नाइस. पहली बात तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत कुछ, डजंट मीन कि फ्रेशर्स कांट गिव दिस टेस्ट, बट स्टिल दिस इज़ माई लाइक नॉर्मल सजेशन. सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट वाला राउंड होता है उसको क्लियर करने के लिए आपके पास कैट का प्रिपरेशन आपको कर लेना चाहिए. अगर आपका क्वांट वैसे ही अच्छा है देन डेफिनेटली इट्स अ गुड टू गो. बट कैट बेस्ड काफ़ी क्वांटिटेटिव एंड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्सो लॉजिकल रीजनिंग के. तो वहाँ पे यू डेफिनेटली शुड हैव अ फॉर्मूला चीट शीट इन योर हेड कि यू नो कंपाउंड इंटरेस्ट या बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जैसे मैंने बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको पता हो. बिकॉज इवन इन माय केस मेरा पहले फेज़ में प्रोडक्ट के सिनारियोज में काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आए थे, बट मेरे क्वांट में द मार्क्स वर वेरी लेस बिकॉज मेरे को उस लेवल की मैथ्स की हैबिट नहीं थी. तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और यू वांट टू गिव द टेस्ट, तो आप डेफिनेटली क्वांट पे काफ़ी फोकस करो. सेकंड सेक्शन के लिए अगेन लाइक आई सेड, अगर आप थोड़े प्रोडक्ट बेस्ड बुक्स पढ़ोगे या प्रोडक्ट आर्टिकल्स पढ़ोगे, ब्लॉग्स पढ़ोगे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, ताकि आप थोड़ा प्रोडक्ट सेंट्रिक आपको माइंडसेट हो जाए, जहाँ पे आपको पता हो कि किस टाइप की प्रोडक्ट फीचर की प्रायोरिटाइजेशन करनी होती है, क्या फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे करते हैं. ऑल्सो अगर आप मेट्रिक्स जैसे स्पेशली कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इस टाइप के मेट्रिक्स, कुछ 8-9 मेट्रिक्स होते हैं विच आर इनहेरेंटली देयर इन ऑल ग्रोथ, बेसिकली ग्रोथ मेट्रिक्स कहते हैं इनको, फॉर एनी ऐप और एनी टेक प्रोडक्ट. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव स्टडीड बिफोर. Basically, if you do all these things, you are good to go to the next phase. And next phase में I would say it is all about time management on the day of the test. Even in these other phases, time management एक बहुत crucial role play करता है. So definitely there's no time to waste. You should be totally energized on the day of the test. चाहे आप कॉफ़ी पी लो या रेड बुल पी लो, it's up to you. But definitely you need to have that quick mind, quick thinking on your part. Also because वो एग्ज़ाम पूरे दिन का रहता है, तो 10 से 7:30 PM तक मेरा प्रोसेस चला था, 7:38. तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग बी एनर्जाइज थ्रू आउट द डे. ऑल्सो जो बाकी के राउंड्स होते हैं सेकेंड फेज में, उसके लिए एक तो ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए कि आप एक्सपोनेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ देख लो. यू विल डेफिनेटली बी गुड टू गो ऑन दैट. एंड फॉर द अदर टू जो सेक्शंस होते हैं, नो योर यूज़र एंड बिल्ड योर प्रोडक्ट, उसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा एक लॉजिकल रीजनिंग से सोचना होता है कि यूज़र से क्या क्वेश्चंस पूछोगे आप. एक फ्लो चार्ट बनाना आपको आना चाहिए एंड डेफिनेटली बेसिक फ्लो पता होना चाहिए कि ओके कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, देन इट्स लाइक रेक्टेंगल. तो वो फ्लो चार्ट के बेसिक्स थोड़े पता होने चाहिए. एंड डेफिनेटली आप अगर इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ अ गुड फ्लो चार्ट टूल and wireframing which is in the build your product round and product PRD का जो template होता है, अगर आपने वो पढ़ लिया then you are basically good to go on these two phases also. Yeah, so that is pretty much it I would suggest. मैंने एक free course किया था basically just one day before. That was all I had prepared for this exam, which was it was called Product Design by Google. Okay. वो Udacity पे एक free course है. बट ऑल्सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल वन थिंग ओवर हियर, लाइक मेरे से काफ़ी बारी पूछा भी गया कि आपने वन डे में पढ़ के कैसे क्रैक कर लिया. तो आई जस्ट टेल अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ. मैं ज़्यादा GMAT के टाइम पे भी आई हैड स्टडीड लाइक 1 वीक एंड मेरे 700 GMAT में आ गए थे, बिकॉज नेचुरली मेरा मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, मतलब वाइल ग्रोइंग अप. बट इफ़ दैट इज़ अ वीक पॉइंट फॉर यू, तो आपको डेफिनेटली वो उस जगह पे लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट और वर्बल एप्टीट्यूड में पढ़ लेना चाहिए.
सेकेंडली ऑल्सो मेरे पास काफ़ी अलग अलग स्टार्टअप्स का एक्सपीरियंस था, लाइक आई टोल्ड यू विद ट्रीबो होटल्स, बायजूस एंड ऑल्सो गुरुजी एस्ट्रो. तो वहाँ पे आई नो लाइक व्हाट हैपन्स इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, किस टाइप के मेट्रिक्स होते हैं, कैसे डेटा एनालाइज करते हैं. आई ऑल्सो डिड अ कोर्स फ्रॉम अपग्रेड PG इन डेटा साइंस. तो डेफिनेटली वहाँ से वो थोड़ी बहुत डेटा सेंट्रिक थिंकिंग आ जाती है. तो बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड मेरे से ये टेस्ट ऐसे क्रैक हो गया था. बट इफ़ आई गिव अ सजेशन, डेफिनेटली जो री लेवल का APM का कोर्स है, it came out after I had given my APM exam. But definitely I feel that agar aap if you're willing to really go ahead for this APM test, you can also take that re-level APM course. I'm not endorsing it or anything, but definitely वहाँ पे जो मतलब सब जो क्या नाम कंटेंट है, that is very similar to what is asked in the test itself. Okay. So that can be a good preparing ground. That is just a suggestion on the side. But I also did tell काफ़ी free resources जहाँ से आप also टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. सो या ठीक है, डन. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा था. काफ़ी लोगों के डाउट्स रहते हैं राहुल कि री लेवल का जो टेस्ट है क्या हम मोबाइल से भी दे सकते हैं या लैपटॉप इज मैंडेटरी? नो, फॉर दैट लैपटॉप इज मैंडेटरी. ठीक है, डन. सो राहुल, मेरी तरफ से भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे. आपने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आंसर दिया सारा, और डेफिनेटली इससे बहुत लोगों की हेल्प होने वाली है. अभी लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू, आप अपनी तरफ से ऑडियंस को आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, आप अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक. Sure. So I think यहाँ पे basic message from me would be कि re-level test is definitely been for me like a life-changing thing, because for me like after I finished my masters from one of the best colleges in Germany, but just because मेरी German इतनी अच्छी नहीं थी तो I didn't want to stay on in Germany basically. But after coming back from India, since no outside courses that much recognized, especially from European countries, I was because of no placement process वगैरह, मेरा एक set mediocre salary range में I was stuck Right. for a couple of years. And re-level was basically a very good jump start, kind of a quick fix solution for me, जहाँ पे I could मतलब literally like change my level of lifestyle, or with a better salary and in a better company. Now I'm working and it's kind of work that I really like doing. अब मैंने operations, sales, business development, marketing, इन सब में मैंने काम किया हुआ था even as a consultant. तो वहाँ पे like I understood finally that is not something I wanted to do, but after giving APM का test ही मेरे को लगा था कि this is definitely a profession I would like to choose. Right. And जो मैंने APM के टेस्ट के टाइम चीज़ें आंसर करी थी, दैट इज़ प्रीटी मच हाउ माई वर्क लुक्स लाइक इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, जैसे आपने पहले पूछा था. तो अभी मेरा नॉर्मल डे लुक्स लाइक बेसिकली अटेंडिंग हडल्स विद द टेक टीम, talking to the business stakeholders, talking to the users of the product themselves, and making PRDs, talking with the design team, managing the design team. So it's a very interesting work where you are at the center of everything in a startup. So it's a very important role also, and definitely you feel very कुछ monotonous नहीं लगता आपको मतलब काम के throughout. So that has definitely been a very good thing for me. Also, Project Hero as a company itself, it is a very company with a very good management team. They are very supportive colleagues for you, and the whole idea of the startup is quite quite I would say generous or very socially integrated, जहाँ पे we are trying to help out, basically help like a 5 million जो skilled labor force है इंडिया की. We are trying to help them grow, trying to help them get jobs, trying to help them take digital like through digital basically literacy, and through being digitally equipped for them to get better jobs, get better training, and cut out the middlemen, contractors, and clean the system in the construction industry. So that is something I feel we are doing on a very good ethical, good ethos.
as a company. So definitely it's a mission statement that like gets me excited to work also every day. So definitely all this has been possible only through T-Level. So yeah, I mean for me it's been a good journey so far. And that's why I would recommend anybody to go ahead with this test. I always recommend my friends and people who ask me also, because the test is free after all, and आप कितनी बारी भी I think test दे सकते हो. Yes, I yes. know a person who has given the test 4-5 times. She's a friend of mine, और she's got a score higher than me also recently. उनका 833 score आया था. So I helped her out, preparing and stuff. But yeah, I mean, I would recommend this test to anybody, because it just takes one day, and definitely if you get through it, it can change your life. But this is all about the APM test. I definitely don't know about the other tests, but the APM test for me was definitely a life changer. राइट. सो राहुल, मेरी भी यही विशेष है भाई, आप ऐसे अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें. और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ. आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी एक जर्नी शेयर की, एक एक्सपीरियंस शेयर किया, टिप्स शेयर की. और थैंक यू राहुल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thanks a lot. Thank you. तो दोस्तों, ये थे अपने साथ राहुल, जिन्होंने कि री-लेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट क्रैक किया है. आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी यहाँ से कैश टेस्ट के बारे में. बाकी कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है. और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना. ऐसी न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ. तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद.